मैं यही कहना चाहती हूँ अपने वासियों से, अपने हिंदुस्तान से। आजकल का माहौल, अब कहते हैं कि कलयुग आ गया, उस कलयुग में हम लोग भी हैं। अगर हम चाहें तो कलयुग को बदल सकते हैं, ये इंसान के हाथ में है। इंसानियत दिखाओ अपनी, हर चीज़ देखो, हर चीज़, इंसान के पास सब कुछ है, सोचने की शक्ति है, हाथ दिए पैर दिए तो हर चीज़ इंसान सोच सकता है। तो सबसे मैं हिंदुस्तान वासियों से यही कहूँगी कि अच्छा सोचे, अच्छा करें, कहीं ना कहीं कलयुग को सतयुग में बदलने की कोशिश करें। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जिनका परिचय आपसे कराना बहुत ज़रूरी है। अंजलि शर्मा जी, जो किन्नर समाज से आती है और यहाँ भगवानपुर में ये जो दुर्गा वाहिनी है अपनी, उसकी संयोजिका अभी वर्तमान में अभी हाल ही में इन्हें पद मिला है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके जीवन परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार ये हिंदू संगठनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, बड़े बड़े ये समाज सेवी का कार्य करती है। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अंजलि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले सबको जय श्री राम। अंजलि जी, मैं जानना चाहूँगा, आपका काफ़ी नाम है यहाँ भगवानपुर के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी आपको जाने पहचाने। आप जैसा हिंदू संगठनों में आपने अभी आपको पता चला मुझे कि हिंदू वाहिनी के अंदर आपको दुर्गा वाहिनी। अच्छा, तो इसमें क्या काम होता है दुर्गा वाहिनी में? दुर्गा वाहिनी संयोजिका एक बजरंग दल का ही हिस्सा है। अच्छा, इसमें यही होता है अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, उन्हें जागरूक करना। अच्छा, हर चीज को देखना, अपने हिंदू धर्म के बारे में कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई पीड़ित तो नहीं है, हर चीज का देखना वो मेरा कर्तव्य है। और मैं बजरंग दल से का दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे दुर्गा वाहिनी संयोजिका के रूप में चुना। अच्छा अंजलि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किन्नर समाज से आते हो। किन्नर में तो एक्चुअली क्या अपने काम से ही उन्हें फुर्सत मिलती है ऐसी समाज सेवा करने के लिए, मगर आप हिंदू वाहिनी में जुड़ करके महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे उन्हें, तो इतना समय आपको कैसे मिल जाता है और ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से लगी कि सामाजिक संगठनों में भी काम करना चाहिए? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आजकल किन्नरों को क्या, सभी अपने लाइफ में बिजी हैं, लेकिन एक अपना धर्म होता है, हम धर्म के लिए अगर टाइम नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी संकट में आ सकता है। तो वो हमारे लिए एक ज़रूरी काम है। अच्छा, जरूरी काम है जी। तो आप थोड़ा सा बता सको हमारे दर्शकों को कैसे कैसे आप इस तरफ मतलब प्रेरित हुए? जैसा कि आप धार्मिक काम भी करते हो, हमें पता चला कि कावड़ के टाइम पे आप काफ़ी कावड़ियों का भी सहयोग करते हो और भी कई सारे ऐसे, क्या क्या थोड़ा बता दो, क्या क्या सामाजिक कार्य रहते हैं? देखो, मैं किन्नर समाज से आती हूँ, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मेरी गुरु का नाम है मोना। अच्छा, जो कि भगवानपुर क्षेत्र इस समय देख रही है। अच्छा, उन्होंने जन्माष्टमी का प्रोग्राम शुरू किया जो कि हर साल कराती हैं भगवानपुर क्षेत्र के अंदर। जी जी, बहुत अच्छा। हम जो सोच समझते हैं कि हमारे जो धर्म के बारे में वो एक तरीके से सबको बताती है कि किन्नर समाज भी उस चीज को आगे बढ़ रहा है। अच्छा। तो आम पब्लिक को भी बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कावड़ यात्रा में मेरी गुरु, हम लोग सब खड़े होते हैं। किस लिए खड़े होते हैं? क्योंकि वो हमारी सेवा है। हमें लोगों से अगर कमाना है तो हमें लोगों को देने का भी हक बनता है। अच्छा, और कहीं ना कहीं मेरे इस चीज को आगे खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरी मोना जी, मेरी गुरु जी हर जगह मेरा साथ देती हैं। वो मुझे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को बोलती हैं कि तू अपने धर्म को आगे से आगे बढ़ा। इस चीज में सबसे बड़ा हाथ उनका ही मेरा आशीर्वाद है, मेरी मोना गुरु जी का। अच्छा अंजलि जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप मतलब कि अभी भी ये जो किन्नर समाज का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं साथ में, या वो काम बंद कर दिया अभी? नहीं, वो भी मैं देखती रहती हूँ। मेरे चेले हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, वो चीज़ देखते रहती है। अगर कहीं पे मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं सबसे पहले अपना जो मुझे दुर्गा वाहिनी संयोजिका का कर्तव्य मिला है, पद मिला है, सबसे पहले मैं अब उसके आगे बढ़ी। अच्छा, तो आप महिला होने के नाते एक तरह से तो आपको समाज में जाते हो कोई मतलब कि रिस्पॉन्स ठीक मिलता है समाज का? कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं नज़र आता कि भाई समाज में भाई ये किन्नर है या और सामान्य लोग हैं, ऐसा आपको लगा हो कि भाई कुछ भेदभाव नज़र आया हो इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में देखो कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं, वो तो सभी जगह होते हैं। कोई निगेटिव, अगर कहीं सब जगह पॉजिटिव है तो निगेटिव भी जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक थोड़ा और हम ये जानना चाहते हैं, जैसा मतलब ये आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि ट्रेनों के अंदर या बसों के अंदर
नकली किन्नर जी जी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से पैसा वसूल करते हैं, और जो किन्नर असली है आप जैसे लोग तो वो तो एक समाज सेवा में लग गए, जी जी। और जो आदमी ठीक ठाक है वो नकली किन्नर बन के मतलब वहाँ पे हथेली बजाते हुए ज़बरदस्ती पैसा ऐंठते हैं। जी जी जी। तो ऐसा भी देखने को मिला, इस पे क्या कहोगे आप? सुनिए, ऐसा होता है जो रेलवे पे ये मांगते हैं लोग, किन्नर लोग, उनमें क्या नाम, हम तो गद्दीदार किन्नर होते हैं, हम सिर्फ क्षेत्र में घूम सकते हैं अपने, हमारे लोगों का एक क्षेत्र बटा हुआ होता है। अच्छा अच्छा। हम अपने क्षेत्र के अलावा हम कहीं नहीं जाते। जो ट्रेन वगैरह में मांगते हैं आजकल, मैं अभी बहुत न्यूज़ पे देखती हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों से इतना मतलब नहीं रखती हूँ, यही न्यूज़ पे मैं देखती हूँ, जैसा आप देखते हो ऐसे ही मैं देखती हूँ। मैं तो अपने क्षेत्र में रहती हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को अब आगे बढ़ी हूँ, इसी काम से फुर्सत नहीं है तो मैं किसे देखूंगी। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैं कह रहा कि वो गलत है उस हाँ, वो गलत है। तो उस पर कुछ किन्नर समाज की तरफ से या उनके बड़े जो आपके सोसाइटी जो होती होगी वो कुछ एक्शन लेना चाहिए उन्हें? एक्शन लेती है, कहते भी हैं, समझाते भी हैं। देखो आगे इस बात में काम चल रहा है, किन्नर लोग समझा रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। अच्छा, जो और नीचे होंगे काम करते होंगे, जी जी। तो आपको देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलती होगी कि भाई हमें भी ऐसे समाज सेवा का कार्य या समाज के। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वो मेरे चेले हैं, मैं उन्हें हर चीज़ समझाती हूँ, वो देख भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी मेरे पगों के हिसाब से ही चलना शुरू हो जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि किन्नर समाज से बहुत ज़्यादा राजनीति में भी निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ महामंडलेश्वर वगैरह भी बहुत, अभी हमने देखा एक बड़ी फिल्मिस्तान की एक वो है, वो किन्नर समाज से महामंडलेश्वर भी बनाई गई थी। जी 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 जी। तो सब क्षेत्र में एक तरह से हम किन्नर समाज की बात करें तो भूमिका जो है वो देख रहे हैं अभी वर्तमान में। जी 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 जी। तो इसे कैसे देखते हो आप? इससे देखती हूँ, वो महामंडलेश्वर हैं, जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो गई, हमारी भवानी माँ जी हो गई, कल्याणी माँ जी हो गई, वो अखाड़े चला रहे हैं। अब मैं तो यहाँ गांव मांगती हूँ भगवानपुर, तो इतना उनके लोगों के कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि वो कहीं ना कहीं वो भी पब्लिक को आगे बढ़ा रहे, काफ़ी पूजा पाठ अखाड़ों के अंदर हर चीज़ होती है। अच्छा, जैसा आपको अभी दुर्गा वाहिनी का एक संयोजिका बनाई गई, तो ये आपका भगवानपुर का क्षेत्र आएगा आपके उसमें अंडर में या पूरा जिले का आएगा? सुनिए, अभी तो भगवानपुर क्षेत्र के से ही बनी हूँ, अब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। इससे पहले क्या थे आप? इससे पहले भी कुछ? इससे पहले तो मैं नहीं थी, किन्नर समाज में ही अपना मैं जो मेरे से जागरण होता था, कीर्तन होता था, या फिर कहीं गरीबों में खाना हुआ, या फिर किसी गरीब लड़की की शादी हुई, तो मैं वहाँ सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ती थी। कपिल जी, इनका स्वागत अभिनंदन करा है यहाँ पे प्रतिनिधि बनने के लिए। तो भाजपा यहाँ पे कैसा कार्य कर रही? भाजपा काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हमारे मनोज कपिल जी हो गए, ये बहुत अच्छा देखते हैं, और आगे भी इनसे मैं यही आशा करती हूँ ऐसे मेरी बीजेपी का नाम रहे। तो बीजेपी को सपोर्ट करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? कोई आपका मन में ऐसी बात हो, कोई समाज को पूरा मतलब एक तरह से आप कुछ संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ अपने वासियों से, अपने हिंदुस्तान से। आजकल का माहौल, अब कहते हैं कि कलयुग आ गया, उस कलयुग में हम लोग भी हैं। अगर हम चाहें तो कलयुग को बदल सकते हैं, ये इंसान के हाथ में है। इंसानियत दिखाओ अपनी, हर चीज़ देखो, हर चीज़, इंसान के पास सब कुछ है, सोचने की शक्ति है, हाथ दिए पैर दिए तो हर चीज़ इंसान सोच सकता है। तो सबसे मैं हिंदुस्तान वासियों से यही कहूँगी कि अच्छा सोचे, अच्छा करें, कहीं ना कहीं कलयुग को सतयुग में बदलने की कोशिश करें। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये अंजलि शर्मा जी किन्नर समाज से अभी जो दुर्गा वाहिनी की संयोजिका यहाँ पे भगवानपुर में बनी, आप इनके लिए क्या सोचते हो हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर देना, और बने रहिए हमारे साथ में ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।